हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ये है आपका क्लास नंबर 18। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक है वो है गरीबी यानी कि पॉवर्टी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान में विभिन्न सामाजिक समस्याओं में गरीबी अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि इससे समाज के आर्थिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकास में बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं देश में भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याएं पैदा होती हैं, और सामान्य अर्थों में धन के अभाव का अर्थ कमी को गरीबी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर सामान्य अर्थ में समझें तो जहाँ पे धन का अभाव होगा यानी आर्थिक तंगी होगी, वो क्या होगी? गरीबी होगी। यहाँ पे देखिए, या यूं कहें कि जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपयोग आवश्यकताओं की प्राप्ति में अयोग्यता ही गरीबी या निर्धनता है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में ये कहा गया कि न्यूनतम उपयोग आवश्यकताओं की प्राप्ति, यानी कि जो भी हमारी न्यूनतम आवश्यकता है वो भी ना पूरी हो पाए, उसमें अयोग्यता हो जाए, यानी कि उस चीज़ को हम एफर्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको एफर्ट नहीं कर सकते, तो उस अयोग्यता को क्या कहेंगे? निर्धनता कहेंगे। क्लियर? अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे गरीबी के कारण। गरीबी और निर्धनता के अनेक कारण हैं। यहाँ पे देखिए, पहला इसमें देखिए व्यक्तिगत कारण है। व्यक्तिगत कारक का क्या मतलब? यहाँ पे देखिए, व्यक्ति विशेष अथवा परिवार विशेष से संबंधित कारणों को निर्धनता के व्यक्तिगत कारण कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से अगर संबंधित कारण है जिसकी वजह से निर्धनता आ रही है, यानी कि कोई जो अगर हम बात करें व्यक्तिगत कारण में, तो कोई भी एक व्यक्ति जिसकी वजह से निर्धनता आ रही है वो कहीं ना कहीं तो व्यक्तिगत कारण होगा। ऐसे कारणों में शारीरिक दोष आते हैं, शारीरिक रोग आते हैं, मानसिक रोग आते हैं, अक्षमता आती है, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा आती है और विकृति आती है। जिस समाज या परिवार की संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक निर्धनता से पीड़ित रहता है तथा उसकी इससे मुक्ति की संभावना नगण्य हो जाती है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें किसी भी परिवार में मानसिक रोग या फिर शारीरिक रोग या फिर पारिवारिक प्रतिस्पर्धा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ की जो उन्नति है वो रुक जा रही है, तो इस तरह से जो निर्धनता आएगी वो कैसी निर्धनता होगी? वो व्यक्तिगत निर्धनता होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है जैविक कारक। जैविक कारकों के अंतर्गत जन्म दर पर नियंत्रण की कमी, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि आते हैं। इसके कारण गरीबों की समस्याएं अत्यंत गंभीर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैविक कारण में आता है जन्म दर पर नियंत्रण की कमी, यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ पर जनसंख्या बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ी है, लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा, एक ही व्यक्ति के ढेर सारी संतान पैदा हो रही हैं, तो एक तरह से यहाँ पे क्या होगा? वो जैविक कारक होगा। और यहाँ पे हम बात करें परिवार के सदस्यों की संख्या तथा दूसरी ओर आय के स्रोत की कमी के कारण गरीबों का जीवन दुखों का भंडार बनकर रह गया है। एक तरह से जहाँ पे परिवार की संख्या ज़्यादा है और आमदनी बिल्कुल नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं गरीबी है, तो उसकी वजह से जो जीवन है वो काफ़ी दुखद हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 है आर्थिक कारक। दोस्तों, आर्थिक असमानताएं और निर्धनता का मूल कारण है। एक तरह से आर्थिक कारक क्या है? अगर किसी के पास धन है तो वो गरीब कहाँ है? यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक कारक सबसे बड़ा कारक होता है गरीबी का। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है शैक्षिक कारक। निर्धन परिवार के बालकों को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। निर्धन माता पिता आर्थिक रूप से इतने पिछड़े होते हैं कि वो अपने बालकों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, और माता पिता अपने बालकों को आर्थिक अर्जन का साधन समझते हैं, इसके लिए उन्हें मजदूरी करने में लगा देते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा परिवार है या गरीब परिवार है जिसके पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को ही काम पर लगा देते हैं और उससे वो उन्हें आर्थिक अर्जन का एक साधन समझते हैं, यानी कि उनके बच्चे उनको कमा के दें। तो इस तरह का माहौल हो जाता है।
यहाँ पे देखिए नंबर 5 है सामाजिक कारक। दोस्तों गरीबी के सामाजिक कारणों में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक विश्वास आदि मुख्य हैं। और जाति व्यवस्था के कठोर विश्वास के कारण कुछ लोग अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरे लाभप्रद व्यवसाय को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों सामाजिक कारक क्या, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था जाति व्यवस्था में, कि अपनी ही जाति जो जिस जाति का रहता है उससे संबंधित जो भी व्यवसाय होता है उसी व्यवसाय को करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जहाँ पर लोग जो व्यवसाय उनके पूर्वज करते आ रहे हैं वही व्यवसाय करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी आमदनी, जैसा कि अगर हम बात करें, अगर कोई हमारा अपने पूर्वजों का व्यवसाय अपना रहा जहाँ पे मिट्टी का बर्तन बना रहा था, तो आज तो दोस्तों मिट्टी का बर्तन बहुत ही कम बिकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर वो अपने व्यवसाय को नहीं चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको खाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और बाकी तो आवश्यकताएं उनकी पूरी ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो डिमांड रहती है उसी के अकॉर्डिंग ही लोग व्यवसाय करें तो उनकी उन्नति होगी। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है राजनैतिक कारक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए राजनैतिक उपेक्षा भी निर्धनता का कारण होती है। और ब्रिटिश काल में राजनीतिक अधीनता के परिणाम स्वरूप सरकार ने अपने हित पर ध्यान दिया तथा भारतीय निर्धन किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किए। यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी निर्धनों को राजनीतिक चक्कर से छुटकारा नहीं मिला। तो दोस्तों एक तरह से देखिए जो निर्धन थे वो निर्धन आज भी रह गए हैं, बहुत कम ही है जो अपने स्थिति को सुधार पाए हैं। कहीं ना कहीं जब राजनीतिक कारक भी उसमें उत्तरदायी है, क्योंकि राजनीति में अगर देखें तो जो वोट बैंक होता है ना वो निर्धन और जाति, इन संप्रदाय, इन सब चीज़ों में बटा होता है। तो वो लोग उसी तरह से उस अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रुप को ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आज जिसकी जो स्थिति है वैसी ही बनी हुई है, पहले से भी और आज भी वैसे ही है। और यहाँ पर देखिए नंबर 7 है प्रेरणात्मक कारक। दोस्तों निम्न प्रेरणात्मक स्तर निर्धनता का एक कारण है। और बात करें यहाँ पर तो निम्न प्रेरणात्मक स्तर के कारण ही व्यक्तियों की स्थिति क्रमशः खराब हो जाती तथा वह निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसमें हम लोग देखते हैं निम्न आकांक्षा स्तर, निम्न उपलब्धि स्तर और निम्न जीवन लक्ष्य और निम्न जोखिम स्तर, ये जो प्रेरणात्मक कारण है यही मुख्य है जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो निर्धन ही रह जाता है, यानी कि ना ही उनका कोई जीवन लक्ष्य रहता है और ना ही उनकी कोई उपलब्धि स्तर है। तो जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो वो गरीब ही तो रहेगा। यहाँ पर देखिए गरीबी के दुष्परिणाम क्या होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अपराध को जन्म, पहला दुष्परिणाम क्या है कि गरीबी की वजह से क्या होता है, अपराध को जन्म मिलता है। गरीबी के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और उसे पूरा करने के लिए अपराध एवं भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो गरीब हैं, जो अपनी गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं अपराध करते हैं, या फिर कह सकते हैं गरीबी की वजह से वो अपना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को अपना लेते हैं, या फिर कह सकते हैं हम अपराध इस तरह के व्यवहार करते हैं जिससे कि वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। तो एक तरह से अगर लोगों के अंदर इतनी धन की कमी ना हो तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार और अपराध जैसी बुराइयां हैं वो नहीं होंगी। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 है कुपोषण का शिकार। दोस्तों गरीबी के कारण व्यक्ति कुपोषण एवं कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और धन के अभाव में वह इसका इलाज नहीं करवा पाता तथा अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों ये होता है कुपोषण की वजह से, क्योंकि जहाँ पे व्यक्ति को खाने की कमी रहेगी या फिर वो सही ढंग से धन का अभाव की वजह से नहीं अपने पर ध्यान दे पाएगा तो उसको कुपोषण हो सकता है और इसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है पारिवारिक विघटन। दोस्तों गरीबी के कारण परिवार के प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ व्यवसाय करना पड़ता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और सभी लोगों के कार्य करने पर भी जब इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो आपस में मनमुटाव को जन्म देती है और परिणाम स्वरूप परिवार का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए गरीबी की वजह से भी परिवार का विघटन होता है, जहाँ पे लोग अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए
प्रयासरत रहते हैं, लेकिन अगर वो प्रयास में सफल नहीं होते हैं और इस तरह से धीरे धीरे जो घर में मनमुटाव होने लगता है, तरह से कलह होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी जो परिवार है वो बिखर जाता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है निरक्षरता। दोस्तों, गरीबी निरक्षरता को जन्म देती है, क्योंकि धन के अभाव में लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और निरक्षर रह जाते हैं, यानी कि वो अनपढ़ ही रह जाते हैं। क्योंकि जब उनके कोई भी पेरेंट्स अगर उनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, तो वो अपने जो भी संतान है उसको कैसे पढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे हैं वो निरक्षर ही रह जाएंगे। जहाँ पे उन्हें अक्सर आपने देखा होगा कि जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास से खाने के लिए नहीं होता, वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पे जो गरीबी होती है बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं को भी, अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरा नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 है जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, देश की बढ़ती जनसंख्या गरीबी को जन्म देती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी को जन्म देती है, जो हमारे देश और समाज के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भी प्लॉट थे या जो भी हमारे फसलों के उत्पादक क्षेत्र तो उतने ही हैं, लेकिन जब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसको जो भी खाद्यान्न वस्तुएं मुहैया कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से भी गरीबी बढ़ रही है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे लोग बड़े बड़े, हम लोग अक्सर देखते हैं टीवी वगैरह में भी, कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमेशा लोगों से एक निवेदन होता है कि आप खाना बर्बाद ना करिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं। तो एक तरह से ये जो बातें ना, ये इस तरफ संकेत करती हैं कि हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं गरीबी इस हद तक है कि लोगों को जूठा खाना पड़ता है, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे गरीबी दूर करने के उपाय। तो यहाँ पे गरीबी दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए, पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके। सब आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है, तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी सोचिए कि किसी पेरेंट्स के पास अगर 10 संतान है, अगर उसके पास से उसने जनसंख्या नियंत्रण करके केवल 2 संतान रखा होता, तो 2 को खिलाने, पहनाने और पढ़ाने में जो सुविधा होगी वो क्या 10 की होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि हर पेरेंट्स की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर वो उस कैपेसिटी के बाहर कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यही रीजन होता है कि जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से गरीबी को दूर किया जा सके। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही अधिकतर गरीबी उत्पन्न होती है। और रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ देश का भी विकास होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में ये जो कोरोना महामारी की लहर 2 बार आई, उसमें आपने देखा कि कितने भी घर बिना खाना पानी के कितने लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया, जहाँ पर क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं था, उनके पास धन ही नहीं था, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाते। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं रोजगार होना लोगों के पास बहुत जरूरी है, तभी तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर पाएंगे और अपनी जो दैनिक आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है कृषि संसाधनों की व्यवस्था करके। दोस्तों, हमारे देश का हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के किसान अधिकतर कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। कृषि संसाधनों की उचित व्यवस्था ना होने से इन्हें कृषि में हानि होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी उत्पन्न होती है। इसलिए कृषि संसाधनों की उचित व्यवस्था कर गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कृषि संसाधन कहीं ना कहीं जब संसाधन ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से जो किसान है वो सही से फसल उगा पाएगा, कहाँ से अपने जो भी उत्पादन है उसको बढ़ा पाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, कृषि संसाधन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है कृषि कार्य के लिए। और उससे जो गरीबी है, एक तरह से इससे गरीबी, क्योंकि जब हमारे किसान अधिक से अधिक अन्न उपजाएंगे तो उसकी वजह से जो देश की जनसंख्या है उसे
भरपेट खाना मिलेगा। और इस वजह से जो गरीबी है, कम से कम वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गरीबी की वजह से कोई भी व्यक्ति भूखा सोएगा। तो एक तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा और मकान व्यक्ति खुद से मैनेज करेगा, लेकिन जो रोटी है वो हमारे जो किसान भाई हैं जो अनाज उपजाते हैं उसी से हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं जब कृषि संसाधनों की व्यवस्था अच्छी होगी तो अच्छी फसल पैदा होगी, उत्पादन अधिक होगा, तो जिससे गरीबी दूर होगी। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है शिक्षा प्रदान करके। दोस्तों, लोगों को शिक्षा प्रदान करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को तकनीकी एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और जिससे कि अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकें। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा प्रदान करके भी लोगों की जो गरीबी है वो दूर की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जब लोग शिक्षित होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक स्किलफुल पर्सन भी बन पाएंगे, जिसमें वो उनके अंदर कुशलता आएगी, कार्य करने की कुशलता आएगी, और एक तरह से यहाँ पे व्यावसायिक कुशलता भी आएगी, जिसकी वजह से वो अपना जीवन सही से निर्वाह कर पाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 5 है उद्योगों का विकास करके। उद्योगों का विकास करके गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों के आर्थिक विकास के साथ साथ उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा। तो दोस्तों, उद्योगों का विकास करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे लोगों के आर्थिक विकास के साथ साथ उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, उद्योगों का विकास जब अधिक होगा तो लोगों को रोजगार अधिक मिलेंगे। लोगों को रोजगार अधिक मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो निर्धनता है वो धीरे धीरे अमीरी में बदल जाएगी, और उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो धीरे धीरे उसका निराकरण हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गरीबी दूर करने के ये सारे उपाय बहुत ही कारगर है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा शिक्षा प्रदान करके, उद्योगों का विकास करके, रोजगार का अवसर उपलब्ध करा के, और जो भी कृषि संसाधन है उसकी व्यवस्था करके, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारी अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव के लोग ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो एक तरह से जो कृषि संसाधनों की व्यवस्था करके भी जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसको दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी, सामाजिक अध्ययन, इन सब का आपको पूरा विषय आपका नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कराया गया है, तो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।